इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हम सिर्फ चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। क्या डिस्ट्रिक्ट जज अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ खुद अपील करते हैं? वकील हामिद खान के दलाइल। कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर PTI की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा ना करे? क्या अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारे को अपीलों से रोका गया। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट पर है। वकील हामिद खान, आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा रवैया है। मखदूम अली खान का जवाब। PTI के इंतखाबात कहाँ हुए थे? किसी होटल में, दफ्तर या घर? चीफ जस्टिस का इस्तेफसार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ग्राउंड में हुए। PTI के वकला का जवाब। क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? चीफ जस्टिस का इस्तेफसार। व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुँचे थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI न्याजुल्लाह न्याजी का जवाब। वीडियोस बाहर जाकर चला दें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। चीफ जस्टिस, छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तेफसार। PTI के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली। दरख्वास्त देने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। वकील इलेक्शन कमीशन। अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर PTI हैं। वो पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। वकील अकबर एस बाबर, क्या आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया? अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेजात दिखा दें। चीफ जस्टिस का हामिद अली खान से इस्तेफसार। बाने रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, क्या PTI के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए थे? सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब इत्तेफाक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। हमारा वीकेंड पर बात करने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। समाअत आज फिर होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भले के निशान को बहाल रखेगी। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन हमें मुख्तलिफ एनेक्स से देख रहा है। जमहूरियत का तकाजा है कि हर सियासी जमात को निशान अलॉट किया जाए। PTI को भले का निशान ना मिला तो दुनिया इस इलेक्शन को शफाफ तस्लीम नहीं करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशात बिल का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ का सोलमियानी में मशगूल बेजा 3 2024 का मुशाहिदा। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहली बार कामयाब तजुर्बा। मश्क में मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुजाहरा किया गया। सिपा सालार ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक जंगी मशकें देखी। मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरात का सामना करने के लिए तैयार हैं और जदीद वेपन सिस्टम अपना रही हैं। आर्मी चीफ की जवानों और अफसरान से गुफ्तगू। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की कारकर्दगी की तारीफ।
कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाप की इफ्तिताही तकरीब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। मनसूबा तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देगा, कौम के लिए खुद इन्हिसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा, नौजवानों और आइंदा नस्लों को बेपनाह फ़वाइद हासिल होंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। टेक्नोलॉजी पार्क के संग मील के हसूल में पाक फ़िज़ाइया की कोशिशों को सराहा। मनसूबा एरोस्पेस, साइबर और IT के हवाले से अहम पेशरफ्त है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर कराची का भी दौरा। जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशन तैयारियों और तरबियती सानहा मॉडल टाउन के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा चाहते हैं। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनका मकसद होगा कि अपने मुखालफिन से बदला लें। बानी PTI इक़्तिदार में आए, वो अपने मुखालफिन के साथ क्या करेंगे वो आपको पता है। हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा उजागर करना चाहते हैं। अवाम को सोलर के ज़रिए मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। बाद में बिलावल भुट्टो की एतजाज़ एहसन की रहायश का आमद। एतजाज़ एहसन की अहलिया बुशरा एतजाज़ की बहन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने बेशतर हल्के फाइनल कर लिए। नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा और NA-130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA-242 से दस्तबरदार कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शहबाज शरीफ NA-132 और NA-123 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP-158 और PP-164 लाहौर से भी उम्मीदवार होंगे। मरीम नवाज NA-119 और PP-159 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। NA-118 और PP-147 से हमजा शहबाज सियासी मैदान में उतरेंगे। NA-120 से सरदार अयाज सादिक, NA-121 से शेख रोहिल असगर और NA-122 से ख्वाजा साद रफीक उम्मीदवार होंगे। नून लीग का तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को खुशखबरी सुना दी। कौमी असम्बली का टिकट ना देने का मतलब आपको नज़रअंदाज करना नहीं, पार्टी आपकी कदर करती है। राना सनाउल्लाह की तलाल चौधरी से गुफ्तगू। NH-96 पर नवाब अशर वसीर को टिकट जारी कर दिया गया। NH-97 से आयशा रजब का बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नारोवाल से दानियाल अजीज़ ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। NA-56 पर शेख रशीद के मुकाबले में शहरयार रियाज को टिकट जारी कर दिया गया। NA-57 पर राशिद शफीक के मुकाबले में ज़माकिया ताहिर को टिकट दे दिया गया। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान। NA-10 पेशावर से गोहर अली खान PTI के उम्मीदवार होंगे। NA-122 से लतीफ़ खोसा, NA-128 से सलमान अकरम राजा को टिकट जारी कर दिया गया। NA-58 से एयाज ज़मीर, NA-129 से मियाँ अजहर को टिकट दे दिया गया। NA-130 से यास्मिन राशिद, NA-118 से आलिया हमजा उम्मीदवार होंगी। NA-126 से मलिक रामत खोखर और NA-127 से ज़हीर अब्बास खोखर PTI उम्मीदवार नामजद। NA-41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA-35 कोहाट से शहरयार आफरीदी को टिकट अलाट। NA-18 से उमर अयूब और NA-30 चांदाना गुलजार PTI की उम्मीदवार होंगी। NA-44 से अली अमीन गंडापुर, जबकि NA-19 से असद कैसर को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के 60 सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। चौधरी सालिक हुसैन। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का वक्त ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए औकात कार में रात 9 बजे तक तौसी की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट आज होगी। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़न करेंगे।
पीटीआई वाले कहते हैं कि हम खंबे को भी खड़ा करें तो जीत जाएंगे, ऐसी बात है तो वो खंबा ही अपना निशान रख लें। ये सिर्फ फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने के आदी हैं। तहरीक इंसाफ बंद गली में आ चुकी, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के तनाज़े रहे, मगर जो 9 मई को हुआ ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। जजों ने अपनी मराद लेने के इस्तीफे दिए हैं, इन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात से मुतालिक अहम मामलात हमारे सामने हैं। काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तिफसार। हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। मुआविन वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, हुकूमत आफिर शहरबानो केस में अपील दायर करने का इरादा रखती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालत में बयान। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ी हो गए थे। उन्होंने रवा साल अक्टूबर में आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 13 सियासी जमातों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को संजीदा नहीं लिया। फैसले का मतन, बानी पीटीआई के NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे, दरख्वास्त में इस्तदा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अख्तर मेंगल के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। NA 100 से पीटीआई उम्मीदवार निसार जट के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हाई कोर्ट समझती है कि तौहीन अदालत तो हुई है तो कार्रवाई से कैसे रोकें। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, हाई कोर्ट को रोका तो किसी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स, हाई कोर्ट अगर सजा दे तो अपील सुन सकते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार ख़त्म कर दें? PC इस्लामाबाद अदालत से माफ़ी मांगें या अपना दिफा करें? सुप्रीम कोर्ट फर्दर जुर्म आयद करने से कैसे रोक सकती है? ऐसा दरवाज़ा खोला है तो हर कत्ल का केस भी फर्दर जुर्म आयद करने से पहले सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। महकमा माहौलियात और PHA को छतों पर पौधे से मुताल्लिक मिलकर लाएमल तय करने की हिदायत। चीन के माहौलियात के वफ़द से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात कराई जाए। अदालत के रिमार्क्स, क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम का SP ट्रैफिक से इस्तिफसार, पहले मुकदमा दर्ज कर रहे थे अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। SP ट्रैफिक का जवाब, अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो तो ये अफसोसनाक बात है, आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमा दर्ज करना ज़्यादती है। अदालत, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।